हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सबके किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की बुक है कलरव उसका पाठ 8 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 8 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा पाठ 8, तो ये पाठ 8 है यानी लेसन 8 है। लेसन 8 में आपकी एक कविता है जिस कविता का टाइटल है अगर पेड़ भी चलते होते। ये कविता का टाइटल यानी शीर्षक है अगर पेड़ भी चलते होते। तो हम सबसे पहले इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस कविता को पढ़ें। हम इस कविता को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व हम आप सबसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि अगर आप सभी लोगों को हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो या वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बात तने में उनके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके नीचे हम छिप जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते। तो ये तो थी कविता और इस कविता को लिखा था देविक रमेश जी ने। ठीक है, अब आइए इसके जो प्रश्न हैं इनके उत्तर कर लेते हैं भाई। यहाँ लिखा है अभ्यास नंबर 1, सोचो बताओ। क, आपको पता ही है कि पेड़ एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। स्थिर रहने का मतलब रुके हुए। जड़ें पेड़ों को मिट्टी में रोके रखती हैं। अगर पेड़ चलते होते तो पेड़ों में क्या क्या बदलाव होते। अगर पेड़ चलते होते तो पेड़ों में क्या क्या बदलाव होते, तो इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे। पेड़ यदि चलते होते तो उनकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक नहीं बल्कि जमीन के बाहर ही किसी मजबूत पकड़ वाले स्टैंड की तरह होती और वे चलते फिरते नजर आते। अगला, किस किस को कैसी कैसी परेशानियां उठानी पड़ती, यानी अगर पेड़ चलते होते किस किस को किस किस प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती, तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। पेड़ों के चलने से लोगों को पशु पक्षियों आदि सबको परेशानी हो जाती। पेड़ चलते हुए कहीं दूर निकल जाते और सब उन्हें ढूंढते रह जाते। मनुष्य अपने आंगन या बगीचे में पेड़ लगाता और देखता कि पेड़ बाहर जाकर घूम रहे हैं, उसका पेड़ लगाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। पक्षी अपना घोंसला उस पर बनाते और जब कहीं से वापस आते तो पेड़ को अपने स्थान पर नहीं देखकर सभी परेशान हो जाते। इसका उत्तर लिख लेंगे। ख करके प्रश्न है, वृक्ष हमारे किस किस काम आते हैं, तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए। वृक्ष हमारे बहुत काम आते हैं। वृक्ष समस्त प्राणियों और जीवधारियों के जीवन रक्षक हैं। ये हमें फल फूल चारा लकड़ी और ईंधन देते हैं। ये वर्षा कराने में सहायक होते हैं। पेड़, अच्छा, ये पर्यावरण संतुलित रखने में भी सहायक होते हैं। ये भूमि के कटाव को रोकते हैं। वृक्षों से प्रकृति के सौंदर्य में वृद्धि होती है। ये सृष्टि के आधार है। क करके प्रश्न है, हमें वृक्षों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। हमें वृक्षों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, यानी एक दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। नंबर 2, वाक्य पढ़कर विलोम शब्द पहचानो और लिखो। जैसे, मुझे चलते चलते धूप लगी तो मैं पेड़ की छांव में बैठ गया। अब इस वाक्य में विलोम शब्द कौन सा है उसको आपको ढूंढ करके जो है लिखना है। इसमें धूप और छांव ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। आगे दूसरा वाक्य देखते हैं भाई, ऊपर से फल नीचे गिरा। तो इसमें ऊपर और नीचे ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, उल्टे शब्द। सबका भला सोचो बुरा नहीं, इसका भला और बुरा ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, यानी उल्टे यानी विलोम शब्द हैं। अच्छा, नंबर 3, इस कविता में 2 अक्षर वाले क्रिया शब्द जाते खाते दिए गए हैं। इसी प्रकार के 3 अक्षरों वाले कितने क्रिया शब्द तुम लिख सकते हो, जैसे उठते बैठते लिखो। जो 3 अक्षरों के काम वाले शब्द हों आप उन्हें यहाँ पर लिखें। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, सुलाते, जगाते, गिराते, हंसाते, रुलाते। नंबर 4, पाठ के आधार पर वाक्यों को जोड़ो। ठीक है, यानी जो हमने पाठ पढ़ा है उसके आधार पर वाक्य हैं इनको जोड़ो। तो चलिए जोड़ते हैं भाई। पेड़ पेड़ को कहीं ले जाने के लिए, अब इसको कहाँ मिलाएंगे हम लोग, इसको मिलाएंगे पेड़ के तनों में रस्सी बांधते। आगे दूसरा है भूख लगने पर, तो भूख लगने पर जो है इसको मिला लेंगे हम पेड़ के मधुर फल खाते यहाँ पे। अच्छा, तीसरा है बाढ़ आने पर, तो बाढ़ आने पर क्या होता भाई, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते, यहाँ मिला दो। धूप सताने पर पेड़ के नीचे आ जाते, ये मिला दो। अच्छा, नंबर 5, अपने आसपास के उन पेड़ों के नाम लिखो जिन पर फल लगते हैं, यानी आपके आसपास के जो पेड़ हैं उन पेड़ों के नाम लिखो जिन पर फल लगते हैं। तो इसमें आम है, अमरूद है, जामुन,
अनार। अच्छा, ख करके प्रश्न है, जिन पर फल नहीं लगते। जिन पर फल नहीं लगते उनके नाम लिखो। अशोक है, बबूल है, पलाश है। तो ये ऐसे पेड़ होते हैं जिन पर जो है फल नहीं लगते। इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की बुक थी कलरव, उसका पाठ 8 पढ़ा। पाठ 8 में आपकी एक कविता थी, इस कविता का टाइटल था अगर पेड़ भी चलते होते। इसे हम लोगों ने पढ़ा और उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।